Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. I hope you all are doing well. Here is your teacher Sabah Akhtar, master trainer and lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, our chapter number 16, support and locomotion, is continued, and the topic which we are going to study today is muscle disorders. And this topic is taken from class 2nd year, and it is the last topic of this chapter, support and locomotion. So before starting our topic, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to describe different types of muscle disorders, learn about causes and effects of cramps and tetany, define muscle fatigue. So let's begin our topic, muscle disorders. There are many problems related to muscle which are generally called muscle disorders. बहुत सारे मसल्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, और ऐसे डिसऑर्डर्स जो मसल्स से रिलेटेड हैं इनको कहा जाता है, या ऐसे प्रॉब्लम्स जो मसल्स से रिलेटेड हैं इनको कहा जाता है मसल डिसऑर्डर्स. कॉमन जो मसल डिसऑर्डर्स हैं वो हम आज पढ़ेंगे. 3 हैं वो: मसल फटीग, क्रैम्प एंड टेटनी. मसल फटीग क्या है बेटा? When the muscle lose the ability to contract, the physiological state of muscle is called muscle fatigue. बेटा देखें, जब मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाता मसल, तो इस फिजियोलॉजिकल स्टेट को हम कहते हैं मसल फटीग. The other factors which contribute to muscle fatigue are accumulation of lactic acid and ionic imbalance. और बेटा इसकी और भी रीजंस हो सकती हैं, इसके कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं. वो फैक्टर्स कौन से हैं कि बहुत ज़्यादा अगर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया है तो इसकी वजह से भी मसल फटीग होगा, और आयनिक इम्बैलेंस, अगर आयंस इम्बैलेंस हो गए हैं, कम या ज़्यादा हो गए हैं अपनी कंसंट्रेशन से, तो वो भी मसल फटीग कॉज करता है. The cause of extreme muscle fatigue is lactic acid, which cause muscle pH to drop and the muscle to ache by breaking glucose. बेटा देखें, मसल फटीग जो है ना वो लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से कॉज हो रहा है. तो उसमें क्या होता है कि पीएच जो होती है वो ड्रॉप हो जाती है. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, अगर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा तो मसल्स में, तो उसकी वजह से क्या होगा, पीएच ड्रॉप हो जाएगी. ठीक है, मसल्स में पीएच ड्रॉप हो जाएगी और जो मसल है उनमें दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा. लैक्टिक एसिड क्या होगा, मसल फटीग कॉज करता है लैक्टिक एसिड. तो लैक्टिक एसिड जब एक्यूमुलेट होता है, जब ज्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से पीएच, मसल्स की जो पीएच है वो ड्रॉप हो जाती है. मसल की पीएच जब ड्रॉप होती है तो मसल्स दर्द करने लगते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है. ठीक है. नाउ सेकेंड डिसऑर्डर ऑफ मसल, क्रैम्प. इट इज ऑल्सो नोन एज द टेटनिक कंट्रैक्शन ऑफ एंटायर मसल. बेटा क्रैम्प को हम लोग टेटनिक कंट्रैक्शन भी कहते हैं. इसमें कंप्लीट जो मसल है वो, उसमें क्या होता है, कन्वर्जन्स होती हैं या उसकी कंट्रैक्शंस होती हैं. ठीक है. इट लास्ट फॉर जस्ट फ्यू सेकेंड्स टू सेवरल आवर्स, कॉजिंग द मसल टू बिकम टॉट, टाइटली ड्रॉन एंड पेनफुल. बेटा ये कुछ सेकंड से लेकर कुछ घंटों तक खत्म होता है. ऐसा भी होता है कि ये क्रैम्प कुछ सेकंड्स का हो और बाज दफा काफी घंटे भी लग जाते हैं इसको खत्म होते होते. और इसकी वजह से मसल जो होता है वो सख्त हो जाता है, वो खिंच जाता है और उसमें दर्द भी होता है. इट इज मोस्ट कॉमन इन थाई एंड हिप मसल्स. ये ज्यादातर थाई मसल में और हिप मसल्स में कॉमन है क्रैम्प जो है. It usually occur at night or after exercise. बेटा ये ज्यादातर रात के वक्त होता है मसल क्रैम्प, और या फिर एक्सरसाइज के बाद ऐसा होता है कि मसल खींचने लगते हैं और मसल्स में दर्द होता है, थाई मसल्स में स्पेशली या हिप मसल्स में. ठीक है. It reflects low blood sugar level, electrolyte depletion, dehydration, irritability of spinal cord and neurons. बेटा इसमें क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो लो हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की डिप्लीशन हो जाती है, डिहाइड्रेशन होती है, और स्पाइनल कॉर्ड में
और न्यूरॉन्स में इरिटेबिलिटी होती है या एक्साइटेड हो जाते हैं न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा, ठीक है। नाउ हियर इज द टेटनी। द इनसफिशिएंट पैराथायरॉयड हार्मोन प्रोडक्शन कॉज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द ब्लड कैल्शियम लेवल, टेटनी रिजल्ट। बेटा जब ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो ये डिसऑर्डर कॉज होता है, इसको कहते हैं टेटनी। पैराथायरॉयड जो हार्मोन है वो कैल्शियम लेवल को वो इनसफिशिएंट अमाउंट रिलीज उसकी करते हैं कैल्शियम की, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन इनसफिशिएंट अमाउंट रिलीज करते हैं या सिक्रीट करते हैं कैल्शियम की। उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है वो लो हो जाता है, और जब ब्लड में कैल्शियम लेवल लो हो जाता है, कम हो जाता है नॉर्मल से, तो टेटनी एज अ रिजल्ट जो है वो टेटनी अकर होता है। इन टेटनी द बॉडी शेक्स फ्रॉम कंटिन्यूअस मसल कंट्रैक्शन, मसल ट्विचेस एंड कन्वर्जेंस अकर। बट टेटनी में क्या होता है कि कंटिन्यूअस मसल कंट्रैक्शन होती रहती है और मसल जो होते हैं वो ट्विच हो जाते हैं मसल्स, और इनवॉलेंट्री या सडन कंट्रैक्शंस जो है वो कॉज होती हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मतलब मसल्स जो है वो शेक होने लगते हैं, एक इनवॉलेंट्री जो मसल कंट्रैक्शन है वो होती है टेटनी में। टेटनी रिजल्ट्स इन द एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन एंड रिजल्ट इन लूज ऑफ सेंसेशन। बट टेटनी में क्या होता है, न्यूरॉन्स जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं और इसकी वजह से फिर सेंसेशन जो है वो खत्म हो जाती है, मतलब सेंसेशन फील नहीं हो पा रही होती, ठीक है। एंड इफ अनट्रीटेड दिस सिस्टम प्रोग्रेस टू स्पैज्म ऑफ लैरिंक्स, पैरालिसिस एंड अल्टीमेटली डेथ अकर। और बेटा अगर इसका इलाज ना करवाया जाए तो लैरिंक्स में कन्वर्जन्स होने लगती हैं, इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शंस होने लगती हैं और फिर पैरालिसिस होती है और अल्टीमेटली इंसान जो है वो मर जाता है, डेथ हो जाती है, ठीक है ना। तो टेटनी जो है ये क्या है, ये भी खतरनाक है। क्या डिफरेंस बेटा क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेटनी एंड टेटनस। देखिए टेटनी जो है ये कॉज्ड कैसे होता है, इट इज कॉज्ड बाय लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ब्लड में अगर कैल्शियम लेवल लो हो जाएगा तो ये क्या है, टेटनी कॉज होगा। लेकिन टेटनस क्या है बेटा, टेटनस इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। बेटा वो एक इन्फेक्शन है जिसको क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी कॉज करता है, उसका कॉज लो ब्लड कैल्शियम लेवल नहीं है, उसका कॉज जो है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी है, ठीक है। और टेटनी जो है उसमें क्या होता है, रिजल्ट इन एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन एंड रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन नहीं हो पा रही होती और एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन हो जाती है, न्यूरॉन्स जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन टेटनस जो है वो क्यों होता है, ड्यू टू सीवियर कन्वर्जन द पेशेंट डाइज और ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा होता और फिर सीवियर तरह की कन्वर्जन्स भी होती हैं, उसकी वजह से फिर पेशेंट जो है वो मर जाता है। तो मेन डिफरेंस टेटनस और टेटनी में क्या है कि टेटनी इज कॉज्ड बाय द लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड और जो टेटनस है इट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है बेटा। हेयर इट इज, देखें ये जो है ना ये टेटनी है, इसके हाथ देखें किस तरह से फोल्ड हो गया है ना, तो ये क्यों हुआ, लो कैल्शियम लेवल की वजह से। ब्लड में जब लो कैल्शियम लेवल होगा तो मसल्स में इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन होगी, ठीक है, और इसकी वजह से फिर देखें इसके हाथ जो है ना वो फोल्ड हो गए हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड आवर चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड लोकोमोशन इज completed. Inshallah we will start our new chapter in our next lecture. If you are feeling any difficulty regarding this topic, you may ask in comment section. Take a good care of yourself and your family as well. Remember me in your prayers. Thank you. Allah Hafiz.